अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को आरम स्पेशलिस्ट चैनल में अब्दुल हलीम की तरफ से खुशामदीद। उम्मीद है सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। 18 साल से कम उम्र बच्चे से लेकर शौक़ न रखी। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें। M16 की जो हिस्ट्री है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं एक तफसीली वीडियो। सबसे पहले जो था AR-10, ये अरमालाइट ने 1960 में बनाया था, वो अभी मेरे पास नहीं है। ओके, 3 जो राइफ़ल है वो मिसिंग है। मिसिंग मतलब ये कि मेरे पास नहीं है मार्केट में, अगर होते तो वो भी मैं लेके आता। अच्छा, सबसे पहले जो था AR-10 था, अरमालाइट ने 1960 में बनाया था। उसका फ़ोटो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। 1976 में इसकी प्रोडक्शन चली और इसकी बोर यानी 308 थी, यानी G3 बोर में थी। ज़बरदस्त राइफ़ल थी और ये अमेरिकन फ़ौज इस्तेमाल करती थी। इसके बाद मॉडिफाई किया AR-15 को। इसकी सबसे बड़ी जो खासियत थी, 308 की बोर से उन लोगों ने 223 में तब्दील किया और इसकी प्रोडक्शन 1962 से लेके 1963 तक चली। वो भी ज़बरदस्त राइफ़ल थी, अच्छी राइफ़ल थी, हम जाना पहचाना राइफ़ल थी। फिर इसके बाद M16 बहुत कम आए हैं और मैंने आज तक तो मैंने इधर नहीं देखे हैं, लेकिन M16 को मुतारिफ़ करवाया कोल्ट कंपनी ने। ओके, इसकी डिज़ाइन में इसका डिज़ाइन 1959 में हुई और 1964 को बाकायदा अमेरिकन मिलिट्री को उन लोगों ने हवाले किया M16 को। फिर M16 के बाद अभी आप देख सकते हैं ये वाला राइफ़ल, आप देख सकते हैं ये वाला भी मौजूद है। ओके, अभी M16 के बाद कोल्ट कंपनी ने M16A1 को लॉन्च किया और इसकी बोर जो है वही है 5.56 mm बनाई और ये लाइट वेट है। ओके, आप देख सकते हैं ये लाइट वेट है। अगर इसकी बैरल आप देखें तो ये बहुत हल्का है और ये फुल ऑटो है और ज़बरदस्त राइफ़ल। फिर इसके बाद ये A2 को उन लोगों ने लॉन्च किया कोल्ट कंपनी ने। ये भी ज़बरदस्त राइफ़ल है। ओके, 3 शॉट है, कोल्ट कंपनी का लोगो इसके ऊपर ही है और ये भी ज़बरदस्त राइफ़ल है। A2 को लॉन्च किया, इसकी प्रोडक्शन 1979 में हुई और 1992 तक इसकी प्रोडक्शन चली। इसका बैरल ज़बरदस्त है, यानी बनिस्बत A1 की इसका बैरल बहुत ज़बरदस्त है और इसकी जो प्रोडक्शन चली 1992 तक चली। ओके, और इसका जो बैरल है मैंने जिस तरह आपको बताया बहुत हेवी है। इस बाद A3 को मुतारिफ़ करवाया। अभी A3 हमारे पास नहीं है, उसका पिक्चर आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। लॉन्च किया ये 1980 से लेकर 1990 तक इसकी प्रोडक्शन चली और इसकी खासियत ये थी कि ये नज़दीक वार में, यानी जो नज़दीक वार थी जंगलों में, इसके लिए बेहतरीन राइफ़ल थी। ओके, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं FN कंपनी ने A4 M16 को लॉन्च किया। इसकी प्रोडक्शन 1997 से लेकर 1998 तक चली। इसके बाद कोल्ट कंपनी ने एम्पोर कार्बिन को लॉन्च किया। ओके, और ये 1994 ये सर्विस में आई। ओके, ये भी ज़बरदस्त राइफ़ल है। इसमें भी बहुत से मॉडिफिकेशन उन लोगों ने करवाए, वो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं तफसीलन फिर वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद जो है HK, वो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। वो तब HK कंपनी ने 2024 में एम्पोर की जगह HK लाई। HK एक ज़बरदस्त राइफ़ल है। इसकी यानी HK की टारगेट 800 मीटर तक है, जबकि एम्पोर की टारगेट 550 मीटर तक है। तो ये एक छोटी सी
कोशिश थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं तफसीलन वीडियो बनाऊंगा कि इसकी डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है। अभी जिस तरह M4 में ब्रस्ट आता है, ओके, और इसमें M4 A1 में क्या फ़र्क है, अभी M4 M16 A1 और A2 में क्या फ़र्क है, फिर इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया, फिर इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया, इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं तफसीलन वीडियो बनाऊंगा। तो आज एक छोटी सी कोशिश थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो छोटी बहुत हिस्ट्री थी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।